आज हम उस महान योद्धा की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोचिए वो कौन सा राजा था जिसके नाम से ही अकबर की विशाल सेना थर थर कांपती थी। जिसने महलों का ऐशो आराम छोड़ दिया और अपनी आजादी के लिए जंगल में घास की रोटियां खाना चुना। मतलब मुगलों की गुलामी उन्हें किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। क्या गजब का जज्बा था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब पूरे भारत पर मुगलों का बहुत ही घना साया मंडरा रहा था। ऐसे घोर अंधकार में महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरज बनकर उभरे। उन्होंने आजादी की एक नई उम्मीद जगाई। उनकी प्रतिज्ञा सुनिए, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वो ना थाली में खाएंगे और ना बिस्तर पर सोएंगे। अपने स्वाभिमान के लिए वो अरावली की गुफाओं में भटकते रहे, पर मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। फिर आया साल 1576। ये भारतीय इतिहास का एक बेहद खौफनाक और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हल्दी घाटी की वो खौफनाक दोपहर जब मैदान की पूरी मिट्टी भयंकर युद्ध और खून से एकदम लाल हो गई थी। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना थी और सामने थे प्रताप के अदम्य साहस वाले मुट्ठी भर वीर योद्धा। और यही बात आती है चेतक की, प्रताप का वो वफादार घोड़ा जिसने इस युद्ध में कमाल ही कर दिया। खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद चेतक ने वो कर दिखाया जिसे उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। पूरे 26 फीट चेतक ने एक ही छलांग में उस विशाल नाले को बहुत आसानी से पार कर लिया। इस छलांग से उसने स्वामी की जान बचाई और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो ये कहानी हमें क्या समझाती है? यही कि असली जीत सिर्फ बड़ी सेना या खतरनाक हथियारों से नहीं मिलती। अगर इरादे पक्के हों तो सीमित साधनों से भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुकाया जा सकता है। तो आप ही बताइए, असली ताकत विशाल सेना में होती है या हमारे मजबूत हौसलों में? सोचिएगा जरूर।